दिया है, क्या दिया है? पी एक्स बराबर एक्स की घात 3 ऋण 3x² धन x धन 2 और क्यू एक्स बराबर x ऋण 2 और आर एक्स बराबर ऋण 2x धन 4 और हमें ज्ञात करना है जी एक्स। ठीक है, हम जानते हैं क्या? पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स धन आर एक्स। पी एक्स क्यू एक्स हुआ आर एक्स के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं x की पावर 3 ऋण 3x² धन x धन 2 बराबर जी एक्स गुणा x - 2 धन -2x + 4 बराबर x - 2 उभयनिष्ठ ले लें तो अंदर बचेगा जी एक्स ऋण 2 अर्थात जी एक्स बराबर होगा x की घात 3 ऋण 3x² धन x धन 2 बटा x ऋण 2 और धन 2। ठीक है, अब x ऋण 2 से हम भाग करते हैं। x की घात 3 ऋण 3x² धन x धन 2 में तो x² कीजिए तो x की घात 3 ऋण 2x² ऋण और धन ऋण x² धन x धन 2। अब ऋण x पार कर लीजिए तो ऋण x² धन 2x धन और ऋण तो ऋण x धन 2 ऋण एक बार कर लीजिए तो ये आ जाएगा ऋण x धन 2 धन और ऋण 0 अर्थात जी एक्स बराबर x का वर्ग ऋण x ऋण 1 धन 2 बराबर x वर्ग ऋण x धन 1।
अब हम 5वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 5वां और अंतिम प्रश्न। पदों इतने के ऐसे उदाहरण दीजिए विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों तथा घात px बराबर घात qx, घात qx बराबर घात rx और घात rx बराबर 0। घात rx बराबर 0 पे हैं तो अभी जो प्रश्न हल कर रहे थे इसमें घात rx बराबर 0 है, rx की घात 0 है, कांस्टेंट आता है। कई में आ चुका है, ऊपर के एग्जाम्पल से आप सारा पा सकते हैं चारों प्रश्नों से कि कहाँ पर घात px बराबर घात qx है और कहाँ पर घात rx बराबर घात qx है और कहाँ पर घात rx का 0 होता है। ये आपको उदाहरणों में का भी मिलेगा और जो हमने प्रश्न हल किए हैं उनमें भी बहुत जगह मिलेगा। इस तरह से एक एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। हाँ तो बच्चों, प्रश्नावली 2.4 ऐच्छिक है, ऑप्शनल है, लेकिन जो बच्चे एवरेज से कुछ अधिक करना चाहते हैं यानी औसत से कुछ अधिक करना चाहते हैं तो वास्तव में किसी भी अध्याय की या किसी भी चैप्टर की जो लास्ट एक्सरसाइज होती है यानी अंतिम प्रश्नावली होती है जिसका ऐच्छिक लिखा होता है, उसका मतलब वही है कि जो कुछ अधिक करना चाहता है वो इच्छा से इसे करे। तो ये काफी इम्पोर्टेंट होती है। ये 2.1, 2.2 और 2.3 तीनों से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। यदि आप इसे करते हैं तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कुछ आप अधिक भी जान पाएंगे औसत से। आइए पहला सवाल देखते हैं। सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित कीजिए। देखिए, हम प्रश्न संख्या 1 को हल करते हैं तो हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए कि किसी भी त्रिघात समीकरण को हम इस तरह से व्यक्त करते हैं, ax धन धन bx स्क्वायर धन cx धन d, यदि हमारा ये px है तो, और यदि अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं, शून्यक हैं का मतलब आपने देख चुके हैं पहले। शून्यक मतलब कि पी अल्फा बराबर 0 आएगा, पी बीटा बराबर 0 आएगा, पी गामा बराबर 0 आएगा। मतलब यदि पी एक्स में एक्स के स्थान पर हम अल्फा बीटा गामा कुछ भी लिखते हैं तो उसका मान शून्य निकल के आएगा, इसलिए ये उसके शून्यक हैं। तो एक इसमें सूत्र होता है, आप जाने, एक संबंध होता है शून्यकों में और गुणक में। जो गुणांक हैं x की घात 3 के, x की घात 2 के, x की घात 1 के और x की घात 0 मतलब अचर पद के। तो आप देखें इसमें पहला होता है अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर होता है -b/a, और तीनों का गुणनफल होता है अल्फा बीटा गामा का -d/a, और दो का गुणनफल का योग अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन गामा अल्फा बराबर होता है c/a। बस अब समझिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। यदि हम इस प्रश्न में बात करें तो पहले खंड में हमें बता रखा है अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2। सत्यापित कीजिए किसके शून्य हैं। इसे हम कई तरह से दिखा सकते हैं। यदि ये तीनों अल्फा बीटा गामा इसके शून्यक हैं तो एक तो आप ये दिखा सकते हैं कि x ऋण अल्फा मतलब x ऋण 1/2 इसका एक गुणनखंड है।
तो आप इसे x ऋण 1/2 से भाग कर सकते हैं, अथवा x ऋण बीटा मतलब x -1 से इसे भाग कर सकते हैं, या जो भी आपको अच्छा लगे x माइनस गामा मतलब x धन 2 से इसे भाग कर सकते हैं। तो आइए हम इसे भाग करते हैं x ऋण 1 से। x ऋण 1 से हम भाग करते हैं, यहाँ px हमारा क्या दिया हुआ है, px बराबर है 2x घन धन x का वर्ग ऋण 5x धन 2। अब आइए भाग करते हैं, तो अब भाग करिए px को। यहाँ qx हमने माना कि qx क्या है जिससे हम भाग कर रहे हैं, वो है x ऋण 1, कुछ भी ले सकते हैं आप, x माइनस एल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, x ऋण 1 ले लेते हैं मानो हम, तो हम इससे भाग करते हैं। आइए भाग करते हैं, x ऋण 1 इधर लिखिए, यहाँ लिखिए आप 2x की घात 3 या घन धन x वर्ग ऋण 5x धन 2। आप इसे 2x वर्ग बार भाग कीजिए इसका, तो हो जाएगा 2x की घात 3 ऋण 2x वर्ग। अब देखिए घटाना होता है हमें, तो धन की जगह ऋण और ऋण की जगह धन बना दीजिए, 2x क्यूब कट गया और हमारा यहाँ आया 3x वर्ग ऋण 5x धन 2। अब हम इसमें फिर से भाग करेंगे, भाग करते समय यहाँ हमें पता चलेगा कि हम इसे 3x बार भाग और जा सकता है इसका, 3x बार भाग कीजिए, तो 3x वर्ग ऋण 3x। फिर से हम वही करेंगे कि धन को ऋण करेंगे और ऋण को धन करेंगे, तो x स्क्वायर का जो हमारा टर्म है वो कट जाएगा और ये बनेगा ऋण 2x धन 2। तो आप इसे ऋण 2 बार भाग कर दीजिए, तो ये ऋण 2x धन 2 आएगा। अब इसे धन कीजिए, इसे ऋण कीजिए, तो ये पूरा कट जाएगा और आपका शेषफल बचेगा 0। शेषफल 0 बचा, इसका मतलब x ऋण 1 एक गुणनखंड है px का, qx एक गुणनखंड है px का, क्योंकि यहाँ rx बराबर 0 आ गया, रिमाइंडर या शेषफल 0 आ गया। अब गुणनखंड है तो आपको ऐसा करते हैं कि यहाँ पर आप दूसरे इसके गुणनखंड कर लीजिए, एक तो हमारा x माइनस 1 आ गया, x ऋण 1। अब इधर जरा इधर इसे भी करना है, 2x वर्ग धन 3x ऋण 2 बराबर, देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ हम a और c का गुणा करते हैं। जब भी कोई द्विघात समीकरण हो तो उसमें ax वर्ग धन bx धन c, तो उसमें a और c का गुणा करिए और उसके दो ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका के योग b के बराबर हो। तो यहाँ पर a और c दोनों, a है 2, c है ऋण 2, दोनों का गुणा हो गया ऋण 4। अब ऋण 4 के हमें दो ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 3 आए धन का। तो ऋण 4 के दो गुणनखंड ऋण 4 और धन 1 हो सकते हैं, क्योंकि ऋण 4 गुणा धन 1 बराबर ऋण 4, और ऋण 1 ऋण 4 धन माफ कीजिए धन 4 ऋण 1, 4 और ऋण 1 गुणा ऋण 4 आ जाएगा और योग आ जाएगा 4 ऋण 1 3। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बराबर देखिए 2x वर्ग धन 4x ऋण x ऋण 2 बराबर, देखिए 2x उभयनिष्ठ ले लीजिए, तो ये आएगा x धन 2 और यहाँ एक ऋण ले लीजिए तो आ जाएगा x धन 2। अब इसे फिर से आप x धन 2 इसमें उभयनिष्ठ ले लीजिए तो आ जाएगा 2x ऋण 1, और ये इसके शून्य कब होंगे, ये
इसके शून्य पता करने के लिए क्या होगा कि x धन 2 बराबर 0, मतलब x बराबर ऋण 2, और दूसरा या फिर 2x ऋण 1 बराबर 0, मतलब x बराबर 1/2। यही हमारे दोनों शून्य दिए हुए हैं, तो हमारा संतुष्ट हो गया। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा है कि इनकी शून्य और गुणकों के बीच का संबंध भी दिखाइए। तो संबंध के लिए हमने ऊपर दिखाया था, उसे करिए। देखिए, अल्फा धन बीटा धन गामा, देखिए क्या है, बराबर है अल्फा क्या है हमारा, हाफ 1/2 धन 1 ऋण 2 बराबर ऋण 1/2 आता है। देखिए कि क्या ऋण 1/2 हमारा माइनस b/a नहीं है। b क्या है, जहां पर b क्या है, b है x वर्ग का गुणक, और a क्या है, x की घात 3 का गुणक। देख लीजिए, बिल्कुल ठीक आ रहा है। इसी तरह से अब आप देखिए, अल्फा बीटा धन बीटा गामा धन अल्फा गामा, ये देखिए करके, अल्फा बीटा मतलब 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2, प्लस धन बीटा गामा 1 गुणा ऋण 2 मतलब ऋण 2, और अब अल्फा गामा 1/2 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 1 बराबर ऋण 5/2 आ रहा है, बराबर देखिए c/a है या नहीं है। देख लीजिए आप, यहाँ c हमारा, देखिए यहाँ c दिख रहा है, ये c है, ये b है, और ये a है, और ये d है। देखिए c/a आ रहा है। अब अंतिम गुणांकों का उनके बीच का संबंध क्या होता है, अल्फा गुणा बीटा गुणा गामा बराबर कुछ होता है, पहले अभी हम करते हैं। अल्फा क्या है, 1/2 गुणा बीटा क्या है, 1 है, गुणा गामा क्या है, ऋण 2 है, बराबर ऋण 1/1 आया, जो ऋण d/a देखिए आपको दिख रहा है, जो ऋण d/a है। यही गुणांकों के बीच का संबंध है, इसका मतलब सेटिस्फाई कर दिया हमारा क्वेश्चन, इसी प्रकार होगा। आइए अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं। देखिए दूसरे पार्ट में क्या है, px दे रखा है आपका x की घात 3 ऋण 4x वर्ग धन 5x ऋण 2, और इसके शून्यक दे रखे हैं अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर 1, और गामा बराबर भी 1, यानी इसके दो शून्यक समपाती हैं, दो शून्यक समपाती हैं। हमने कहा था कि आप किसी से भी भाग कर सकते हैं, जैसे x माइनस अल्फा से, या x माइनस बीटा से, या x माइनस गामा से। तो यहाँ बीटा गामा तो दोनों एक ही हैं, आप अल्फा से कर सकते हैं, बीटा से भी कर सकते हैं, गामा से भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, आइए भाग करते हैं, x माइनस 2 से हम भाग करते हैं। हम यहाँ qx बराबर x माइनस 2 मानते हैं और करते हैं भाग। आइए डिवाइड करते हैं, x ऋण 2, और ये भाग कर लीजिए। भाग करेंगे आप किसमें, x की घात 3 ऋण 4x वर्ग धन 5x ऋण 2। x ऋण 2 से आप भाग कर रहे हैं, देखिए तो आप भाग करिए x वर्ग बार, तो आ जाएगा x की घात 3 ऋण 2x वर्ग, धन का ऋण और ऋण का धन, ये करिए, x की घात 3 कट गया, ऋण 2x वर्ग धन 5x ऋण 2। अब आप फिर से इसमें भाग कीजिए,
इस बार आप भाग किससे करेंगे? ऋण 2x से करिए। ऋण 2x से करेंगे तो ऋण 2x वर्ग और धन 4x। ठीक है, ऋण का धन बन जाएगा और धन का ऋण, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। x वर्ग का टर्म कट जाएगा और जो ये बचेगा x ऋण 2 बचा, तो धन 1 बार कर दीजिए। x ऋण 2 ऋण धन और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब x ऋण 2 इसका एक गुणनखंड है। अब हम आप इसे हल करते हैं। इधर जो हमारा qx निकल के आया है, qx से डिवाइड करने पर जो qx आया है हमारा, उसे देखिए qx क्या आया है, x वर्ग ऋण 2x धन 1। आप इसे अच्छी तरह जानते हैं कि ये x ऋण 1 का पूर्ण वर्ग है। अब x ऋण 1 का होल वर्ग, इसका मतलब है कि यहाँ ये दो संपाती हैं, शून्यक x ऋण 1 x ऋण 1 बराबर 0, यानी दो इसके जो शून्यक हैं 1 और 1 है। x की दोनों वैल्यू जो निकल के आएंगी, जो बीटा और गामा 1 1 है, ये वेरीफाई हो गया। अब हमारा काम रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को सत्यापित करना। तो हमें क्या दिखाना है, आइए, एल्फा धन बीटा धन गामा बराबर है 2 धन 1 धन 1 बराबर 4/1। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये -B/A आ रहा है। एल्फा बीटा गामा बराबर देखिए 2 गुणा 1 गुणा 1 बराबर 2/1। देखिए ये -D/A है। अब आप देखिए एल्फा बीटा बीटा गामा एल्फा गामा बराबर देखिए 2 गुणा 1 2 हो गया और 2 गुणा 1 फिर से 2 हो गया और 1 गुणा 1 1 हो गया, बराबर 5/1 जो C/A है। मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। आइए